हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, किताब का नाम है यूनिवर्सल हिंदी बोध सामान्य हिंदी, जो कि दोस्तों बिल्कुल नया एडिशन है और बहुत ज़बरदस्त किताब है। विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। दोस्तों है अध्याय नंबर 4। अध्याय का नाम है संज्ञा लिंग वचन कारक। इससे पहले दोस्तों अध्याय नंबर 1 हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियां, ये मैं आपको दे चुका हूं। अध्याय नंबर 2 हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह, इन दोनों अध्याय में दोस्तों करीब 300 से ज़्यादा प्रश्न हैं, वो मैंने दिए हैं। इसके अलावा अध्याय नंबर 3 शब्द रचना, जिसमें कि उपसर्ग प्रत्यय अभिधा लक्षणा व्यंजना ये सब है। अध्याय नंबर 3 भी दोस्तों दिया हुआ है, लिस्ट दी हुई है। आज अध्याय नंबर 4 है। तो इसी तरह दोस्तों अध्याय 28 तक हम पूरी किताब बहुत जल्दी समाप्त करने वाले हैं। तो सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है। इसमें दोस्तों करीब जो है यहाँ पर 400 से ज़्यादा प्रश्न है, तो 200 MCQ यहाँ पर हम देखने वाले हैं। 200 देखेंगे अगली क्लास में। 438 दोस्तों इसमें प्रश्न है, तो 238 प्रश्नों को अगली क्लास में देखेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? दोस्तों मनुष्यता जो है ये भाववाचक संज्ञा है। अब दोस्तों बहुत से अभ्यर्थी होते हैं, वो पूछते हैं कि पुलिस एग्जाम के लिए है, कनिष्ठ सहायक के लिए है या फॉरेस्ट गार्ड के लिए है। दोस्तों जितने भी एग्जाम हैं जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है सभी के लिए है, चाहे आप हमारे राज्य की तैयारी कर रहे हो या अन्य राज्य की तैयारी कर रहे हो। तो हिंदी दोस्तों चाहे राजस्थान की आप तैयारी मतलब कि जैसे सभी जगह दोस्तों, क्योंकि जो लूसेंट है राजस्थान वाले भी वही पढ़ते हैं, बिहार वाले भी पढ़ते हैं, यूपी वाले भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। तो हिंदी में भी दोस्तों ऐसा ही है। तो सभी परीक्षाओं के लिए है, कहने का अर्थ दोस्तों यही है। तो मनुष्यता दोस्तों कैसी संज्ञा है? तो ये भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा दोस्तों आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। संज्ञा यानी कि इसका दोस्तों जो अर्थ होता है ये होता है नाम। तो संज्ञा के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। परिभाषा दोस्तों आपको ये पता होगा कि जैसे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव गुण एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा दोस्तों एक कैसा शब्द है? ये दोस्तों विकारी शब्द है। संज्ञा दोस्तों विकारी शब्द है, यानी कि इसमें लिंग वचन एवं कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। तो संज्ञा के दोस्तों 5 भेद होते हैं। कुछ दोस्तों व्याकरण के ज्ञाता जो हैं वो 3 भेद ही मानते हैं। 3 भेद में दोस्तों वो द्रव्यवाचक और समूहवाचक को नहीं मानते हैं। द्रव्यवाचक और समूहवाचक को वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक दोस्तों ये 5 प्रकार की हमारी संज्ञा होती है। अब जैसे यहाँ पर मनुष्यता है तो ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक यानी कि दोस्तों व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म दशा यानी कि भाव का बोध हो तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन दोस्तों कैसा है? दोस्तों तन हो जाएगा यहाँ पर पुल्लिंग। अगला है से अलगाव किस विभक्ति का बोधक है? अलगाव दोस्तों होना है तो ये हो जाएगा अपादान से। जैसे बिल्ली छत से कूद पड़ी तो अलग हो गया। पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड़ से दोस्तों पत्ता गिर गया है, अलग हो गया है, तो से अलगाव, तो ये हो जाएगा अपादान कारक। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। जबरदस्त प्रश्न है। प्राण दोस्तों ये बहुवचन में होता है इसका प्रयोग। आंसू दोस्तों दोनों आंख से निकलते हैं तो ये भी बहुवचन में होता है। कक्षा में दोस्तों बहुत सारे बच्चे होते हैं तो कक्षा भी यहाँ पर बहुवचन है। तो सदा एक वचन में दोस्तों ये जगह प्रत्येक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों 200 प्रश्न तक बने रहिएगा। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? दोस्तों ये हो जाएगा 2। कौन कौन से? एक तो अर्थ के आधार पर और एक दोस्तों रचना के आधार पर। तो ये हो जाएगा वाक्यों का जो वर्गीकरण है दोस्तों
कितने आधारों पर किया जाता है? तो 2। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? विद्युता दोस्तों इसका भाव है, खुशी, खुशी का भी भाव है, मनाही ये भी भाववाचक संज्ञा है, सोना दोस्तों ये द्रव्यवाचक में आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध, क्रोधी, क्रोधित, क्रुद्ध। और 200 में से दोस्तों आपका स्कोर कितना रहता है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो संज्ञा दोस्तों हो जाएगा क्रोध। अगला है, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार पर कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? दोस्तों ये हो जाएगा अपादान कारक। जैसे अभी हमने तीसरा ही प्रश्न देखा था कि से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है, तो ये हो जाएगा अपादान कारक। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा यहां पर बतानी है आपको। भाववाचक यहां पर देखिए दोस्तों लड़का, अब लड़का यहां पर जातिवाचक तो ये तो होगा नहीं, नर्मदा ये भी नहीं क्योंकि नर्मदा ये व्यक्तिवाचक में आएगा, परिवार तो परिवार में दोस्तों जैसे सेना है, कुंज है दोस्तों ये समूहवाचक में आएंगे। तो यहां पर देखिए यौवन, लोभ, मोह ये दोस्तों भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, गहने अलमारी में है, अलमारी में पद में कारक है, अलमारी गहने अलमारी में है, अलमारी में पद में कारक है। दोस्तों ये हो जाएगा अधिकरण में पर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अपादान कारक, से अलगाव अपादान कारक इसका सही उत्तर है। अभी हमने देखा था कि कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है तो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा आपको बतानी है। सुंदरता दोस्तों जातिवाचक नहीं हो सकता, और चतुराई तो भाव है, मिठास ये भी नहीं, पेड़ दोस्तों पेड़ में यहां पर जो है सभी पेड़ आ जाएंगे तो ये जातिवाचक संज्ञा। अगला है, सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द संज्ञा का बोध कराते हैं, तो ये सभी समूहवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, स्कूल से दोस्तों घर बहुत दूर है, तो यहां पर आपको अधिकरण में पर, संप्रदान के को लिए, संबोधन हे, हो, अरे, अबे ये भी आप नहीं करेंगे, तो ये दोस्तों हो जाएगा यहां पर अपादान कारक है, इसमें अपादान कारक, अपादान कारक ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप होगा, दोस्तों ये हो जाएगा ज्यादा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण का संज्ञा रूप है, तो ग्रामीण का दोस्तों जो संज्ञा रूप हो जाएगा ये हो जाएगा ग्राम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा आपको बतानी है। निराश, विवाह, अनुच्छेद, लालिमा, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लालिमा जो है ये हमारा कैसा शब्द है? भाववाचक संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न है, नदी, नदी दोस्तों इसमें जैसे कि सभी नदी आ गई, हमारी गंगा यमुना सभी नदी आ गई, तो ये दोस्तों हो जाएगा जातिवाचक, क्योंकि नदी का है ना नदी। अगर स्पेशली भागीरथी कहा जाए, गंगा कहा जाए, यमुना कहा जाए, तब दोस्तों व्यक्तिवाचक में आएगा, तो यहां पर नदी है तो ये जातिवाचक। यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? तो यमुना दोस्तों हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न है, से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है? अधिकरण में पर, कर्म को, संबोधन हे, हो, अरे, अबे ये हो जाएगा अपादान। से दोस्तों किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? ये हो जाएगा अपादान, सही। अगला प्रश्न है, यहां पर आपको अपादान कारक बताना है। वह चूहे, अब आपको लगेगा कि यहां पर भी से है, यहां पर भी से है, और
यहाँ पर भी से है, यहाँ पर भी से है। अब लगा तो सभी में है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि दोस्तों किसमें अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए बिल्ली छत से कूद पड़ी, दोस्तों अलग हो गया ना, बिल्कुल है, अलगाव है। वह चूहे से डरता है, तो यहां पर भी अलगाव है। यमुना नदी हिमालय से निकलती है, तो ये भी दोस्तों इसमें भी अपादान कारक है। पिताजी कार से गए, दोस्तों कार के साथ गए दोस्तों, तो इसमें दोस्तों अपादान कारक यहां पर नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। तो समिति दोस्तों जो ये शब्द है ये हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। समिति दोस्तों कैसा है, समूहवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद है। अब कावेरी दोस्तों कैसा है, व्यक्तिवाचक है। नदी दोस्तों कैसा शब्द था, अभी हमने देखा था, तो जातिवाचक हो जाएगा। और कावेरी दोस्तों हो जाएगा कैसा, व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों पुरुष, प्रभु, क्षत्रिय या बंधुत्व, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंधुत्व का यहां पर भाव है, तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। होली स्पेशल है तो व्यक्तिवाचक है, पूर्व ये भी व्यक्तिवाचक है, हिमालय ये भी व्यक्तिवाचक है, तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है। सूर की दोस्तों शौर्य हो जाएगा, शौर्यता दोस्तों नहीं, सूर की जो भाववाचक संज्ञा बनेगी ये दोस्तों हो जाएगा यहां पर हमारा शौर्य। अगला प्रश्न है, मना की भाववाचक संज्ञा क्या है। तो मना का दोस्तों हो जाएगा मनाही, मनाही, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। वह इनमें से एक को जानता है। दोस्तों ये हो जाएगा एक, एक यहां पर संज्ञा। अगला प्रश्न है, क्रियार्थक संज्ञा का उदाहरण आपको बताना है। मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। तो क्रियार्थक संज्ञा दोस्तों मंत्री जी में नहीं है, व्यवस्था में भी नहीं है, कीजिए में भी नहीं है, ठहरने इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों बाकी क्रिया हम पढ़ेंगे 7वें अध्याय में, बहुत जल्दी दोस्तों आने वाला है, क्योंकि अब विज्ञापन दोस्तों भर्ती विज्ञापन जारी लगभग आयोग ने कर ही दिए हैं, कुछ विज्ञापन आने वाले, तो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो अब दोस्तों आपको लगभग रेगुलर क्लास आपको देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है, देखिए यहां पर आपको बताना है कि शब्द कौन सी संज्ञा को दर्शाता है। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो ये चंद्रगुप्त दोस्तों कैसी संज्ञा है। तो चंद्रगुप्त दोस्तों यहां पर जैसे स्पेशल व्यक्ति था लेकिन व्यक्तिवाचक नहीं करेंगे, तो यहां पर दोस्तों देखिए ये हो जाएगा जातिवाचक। तो चंद्रगुप्त की जैसे कई जयचंद, तो जयचंद दोस्तों कई जयचंद मिलते हैं, तो जयचंद भी दोस्तों जातिवाचक में आएगा, तो चंद्रगुप्त दोस्तों हो जाएगा यहां पर जातिवाचक। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से बनाए जाते हैं। दोस्तों ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से भाववाचक शब्द बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिल्कुल आसान है, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। दोस्तों ये कहते हैं संज्ञा, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है। बहुत से अभ्यर्थी यहां पर गच्चा खा जाएंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। गांधी को राष्ट्रपिता, अब गांधी दोस्तों भाववाचक, पहला ऑप्शन तो हटा दीजिए, अब 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, व्यक्तिवाचक से भाववाचक, या जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, या फिर व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी और डी है तो उनका गलत हो गया है। इसका सही उत्तर है गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। संज्ञा दोस्तों किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है, तो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में। बिल्कुल दोस्तों आयोग की यूपीएसआई का पेपर है तो उसमें ही पूछा गया था, तो ये आंसर की के अनुसार दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक।
अगला प्रश्न है, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरें। निम्न में से जो भाववाचक संज्ञा नहीं है, अब देखिए 4 शब्द हैं, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं। अमीरी का दोस्तों भाव होता है, बिल्कुल होता है। सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। करुणा ये भी भाववाचक संज्ञा है दोस्तों, ये हो जाएगा कमल, ये दोस्तों भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है, फिसलन है, तो फिसलन दोस्तों कैसी संज्ञा है, तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा है फिसलन। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, दोस्तों ये हो जाएगा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है भाववाचक संज्ञा। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है दोस्तों, ये हो जाएगा 5 प्रकार। कौन कौन से, देखिए यहाँ पर एक तो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से और अव्यय से। तो ये आपको याद रखना है, भाववाचक संज्ञा दोस्तों कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, तो 5 प्रकार के। अगला प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, तो हिमालय दोस्तों कैसी संज्ञा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लड़का कौन सी संज्ञा है, दोस्तों लड़का हो जाएगा जातिवाचक, क्योंकि इसमें सभी लड़के आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा, अब दिल्ली दोस्तों व्यक्तिवाचक है, मोहन ये भी अपना मोहन जो व्यक्तिवाचक है, और लड़का तो लड़के की तो जाति है। बीमारी का दोस्तों भाव है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, दोस्तों अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के दोस्तों 3 भेद होते हैं। देखिए, कुछ विद्वान व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद मानते हैं, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। तो यहां पर देखिए, रूढ़ संज्ञा में नाक, गंगा, पर, कल, यानी कि रूढ़ में दोस्तों वही शब्द हैं जिसका विभाजन नहीं हो सकता है। यौगिक में देखिए, यौगिक संज्ञा में जैसे विद्यालय, पाठशाला, पुस्तकालय आदि। योग रूढ़ संज्ञा में देखिए दोस्तों जलज, पंकज, दशानन, यानी कि जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं वही दोस्तों यहां पर योग रूढ़ संज्ञा में भी प्रयुक्त हो रहे हैं। अगला प्रश्न, तो अब दोस्तों स्तर जो है बदल गया है पेपर का, देखिए यहां पर अब आपको इनका मिलान करना है। मिला लेते हैं। पानी, आज भी है पानी पानी दोस्तों। पानी दोस्तों कैसा शब्द है, तो पानी दोस्तों जाएगा द्रव्यवाचक में। 1 का 2 देखिए, अब डी ऑप्शन हटा देते हैं, सीधे सीधे बी ऑप्शन भी हटा देते हैं। पानी दोस्तों कैसा है, ये हमारा द्रव्यवाचक है। उसके बाद कुंज समूहवाचक है, सी और बी में अभी तक सेम है। अब आगे बढ़ते हैं, जुलाई। जुलाई दोस्तों स्पेशल है, तो जुलाई हो जाएगा व्यक्तिवाचक। और मैना दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर हमारा, मैना की हो जाएगी दोस्तों जाति। तो इसका दोस्तों जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पानी दोस्तों कैसा है, तो पानी दोस्तों द्रव्यवाचक है, और पानी द्रव्यवाचक हो गया। कुंज समूहवाचक हो गया, पानी द्रव्यवाचक हो गया। जुलाई यहाँ पर व्यक्तिवाचक, मैना हो जाएगा जातिवाचक। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर दिया भी है, पानी द्रव्यवाचक, कुंज समूहवाचक, जुलाई व्यक्तिवाचक, मैना जातिवाचक। अगला प्रश्न है, कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है। समूह दोस्तों सभा समूहवाचक है, कक्षा समूहवाचक है, भीड़ क्योंकि भीड़ में भी तो समूह है तो ये भी समूहवाचक है। दौड़ दोस्तों समूहवाचक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूध, ठंड, खटाई, मिठाई, जल्दी से आपको बताना है दोस्तों। दूध हो जाएगा द्रव्यवाचक, बाकी खटाई, मिठाई ये सब भाववाचक। गाय कौन सी संज्ञा है, गाय। अब गाय दोस्तों कौन सी संज्ञा है, तो गाय में दोस्तों हमारी सभी गाय आ जाएंगी, तो जातिवाचक है। अब मैंने कहा कजरी गाय, तो तब स्पेशल हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां पर जातिवाचक। अगला प्रश्न है, विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। अब विशेषण में से देखिए सभी जो उदाहरण हैं विशेषण के हैं, तो यहां पर आपको विशेषण में से संज्ञा को पहचानना है। नियम नियमित बना है, पाश्चात्य आसमान से आसमानी, अनुशासन का दोस्तों अनुशासित बनेगा विशेषण, तो अनुशासन इसका से उत्तर हो जाएगा, ये दोस्तों संज्ञा शब्द है।
संज्ञा आपको बताना है यहां पर सभा। अब सभा में दोस्तों कैसा है, ये हो जाएगा हमारा समूहवाचक संज्ञा है हमारी सभा। अगला प्रश्न है पशु चर रहे हैं। अब पशु दोस्तों यहां पर देखिए पशु को अंडरलाइन किया गया है, तो पशु में दोस्तों कौन सी संज्ञा है, तो पशु में दोस्तों सारे पशु आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा। अचूक नेत्र दोस्तों ऐसा हम कहते हैं क्या, नहीं कहते। अचूक चोट, अचूक जवाब नहीं, अचूक निशाना अर्जुन का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। तो बाप का दोस्तों क्या होगा, बपौती होगा, बपौती, ऑप्शन नंबर सी। संज्ञा शब्द दोस्तों आपको बताना है नीला, मोटा, पुराना, गंगा, ये सभी दोस्तों विशेषण है, बाकी गंगा हो जाएगा संज्ञा शब्द। अगला प्रश्न है दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जल्दी से लाइक कर दीजिए। 50 प्रश्न पर हम पहुंच गए हैं, 200 प्रश्न आज देखेंगे, बाकी फिर 238 प्रश्न फिर बचते हैं, इसे दोस्तों अगली क्लास में देखेंगे क्योंकि 438 प्रश्न है इसमें। तो अगला प्रश्न है जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है दोस्तों इसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का भेद है। दोस्तों स्वतंत्रता में कैसी संज्ञा है, ये सिर्फ हमको स्वतंत्रता से मतलब है, तो स्वतंत्रता हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो जातिवाचक दोस्तों देखिए कामयानी व्यक्तिवाचक है, रसीला भाव है, राम ये भी व्यक्ति है, वकील, अब वकील में दोस्तों जितने भी वकील हैं सभी आ जाएंगे, तो वकील हो जाएगा जातिवाचक। अगला प्रश्न है भाववाचक आपको बताना है, ऑप्शन की तरफ जाएंगे। गंगा व्यक्तिवाचक, पुस्तक जातिवाचक, एक ही से दोस्तों मिल गया है। सूर्य, अब सूर्य दोस्तों स्पेशल है ना, सूर्य व्यक्तिवाचक, तो ये ऑप्शन भी हटा लेंगे। अमीर गरीब तो ठीक है, लेकिन समूह यहां पर समूहवाचक हो जाएगा, इसे भी हटा देंगे। तो भाववाचक देखिए रसीला कैसा है, भाववाचक है। कड़वाहट ये भी भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा आ गया दोस्तों, बुढ़ापा जो है ये भी भाववाचक संज्ञा है। उन्नति दोस्तों ये भी भाववाचक संज्ञा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। व्यक्ति, बुढ़ापा भाववाचक है, वकील ये जातिवाचक, पुस्तक जातिवाचक, मिठास फिर भाववाचक, ये भी हट जाएगा। तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर बी राम, रामचरितमानस और गंगा, ये तीनों के तीनों दोस्तों जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, ऑप्शन नंबर बी। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। राज्यपाल, अब राज्यपाल दोस्तों जैसे यूपी का राज्यपाल, उत्तराखंड का राज्यपाल, बिहार का राज्यपाल, एमपी का राज्यपाल, तो इनकी दोस्तों क्या हो जाएगी जाति, तो ये हो जाएगा दोस्तों राज्यपाल कैसा शब्द है दोस्तों, राज्यपाल हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा शब्द। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों मित्रता यहां पर भाववाचक संज्ञा, लड़का हो जाएगा जातिवाचक, पेड़ हो जाएगा जातिवाचक, भारत हो जाएगा व्यक्तिवाचक, तो मित्रता दोस्तों यहां पर भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। मनुष्य, अब मनुष्य दोस्तों बिल्कुल जातिवाचक है। बालक, सारे बालक आ जाएंगे। जवान, सारे जवान आ जाएंगे इसमें। तो सुंदर दोस्तों ये भाववाचक में आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है। अब गरीब दोस्तों क्या भाववाचक है, क्या जातिवाचक है, जल्दी से आपको बताना है। तो गरीब दोस्तों, गरीब में सारे गरीब आ जाएंगे, तो ये जातिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है बुढ़ापा एक परिवार का अभिशाप है और ये सबको आता है, तो बुढ़ापा दोस्तों हो जाएगा भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का, अब लड़का दोस्तों कैसा शब्द है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा है। अब लड़के की जगह दोस्तों यहां पर शेखर होता, तो ये दोस्तों कैसा हो जाता, तो तब दोस्तों हो जाता व्यक्तिवाचक। यहां पर लड़का है तो लड़का दोस्तों हो जाएगा जातिवाचक। अगला प्रश्न है कथन किसके लिए प्रयोग
किए जाते हैं। तो कथन दोस्तों किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो ये हो जाएगा संज्ञा। अगला प्रश्न है, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। दोस्तों ये हो जाएगा विशेषण। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं, हो जाएगा विशेषण। अगला प्रश्न है, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है। कौवी दोस्तों नहीं, कौवानी ये भी नहीं, कौवा के आगे स्त्री लगाते हैं या कौवा के पहले मादा लगाते हैं। जल्दी से बताइए दोस्तों, कौवा जो है ना ये पुल्लिंग है और कौवा के आगे दोस्तों मादा लगा देंगे तो मादा कौवा कहेंगे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मंत्री का लिंग क्या है। मंत्री दोस्तों ये हो जाएगा उभयलिंग है, क्योंकि मंत्री महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। दोस्तों मंत्री हो जाएगा उभयलिंग। अगला प्रश्न है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला में, अपवाद में दोस्तों कौन कौन, ई, क्योंकि ये दोनों बहनें हैं दोस्तों, ये आ जाएगा। जैसे स्त्रीलिंग में आते हैं तो ये हो जाएगा। बाकी अपवाद को छोड़कर दोस्तों बाकी वर्णमाला में पुल्लिंग रहते हैं। अगला प्रश्न है, पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बनता है। विदुर, बुढ़ापा, मर्दाना। भेड़ का दोस्तों भेड़ा कर रखा है, देखिए ऑप्शन नंबर सी। हिंदी में कितने वचन होते हैं, जल्दी से बताइए। एक वचन, बहुवचन, दो ही होते हैं। मैं चलती थी, कहां को, मैं चलती थी, मैं का वह वचन क्या होगा। अब मैं की जगह दोस्तों तुम कहेंगे क्या, कतई नहीं कहेंगे। सब कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे। वे कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे। तो सीधा सीधा ऑप्शन बचता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। मैं का दोस्तों जो बहुवचन है ना, ये दोस्तों हो जाएगा, मैं का हो जाएगा दोस्तों क्या, हम। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं। दोस्तों ये हो जाएगा हिंदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग, जैसे आहट, कड़वाहट, तो ये दोस्तों किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में। अगला प्रश्न है, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला का विशेषण का क्या रूप होगा। तो काला का दोस्तों हो जाएगा यहां पर काली। अगला प्रश्न है, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। तो कव्वाली दोस्तों हो जाएगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है। तो स्त्रीत्व का बोध होता है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। दोस्तों ये हो जाएगा, अनंत स्वर के बदले यों कर देते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उर्दू शब्द सौदागर का बहुवचन में क्या रूप होता है। सौदागर दोस्तों ये हो जाएगा, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अपादान कारक युक्त वाक्य है। अपादान, शिकारी ने खरगोश को मारा, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता है। इसमें जल्दी से दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा पूरा लिखकर, अपादान इसमें कौन सा है करके। वह वृक्ष से कुल्हाड़ी को काटता है, पटवारी में पूछा गया था, तो अपादान कारक होगा या कौन सा कारक होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए इसका सही उत्तर। इसमें वह कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता है, डैश करके आपको लिखना है कि कौन सा कारक है। मां ने बच्चों को बुलाया, छत से उतरी हुई लता मुरझा गई, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। इसी में दोस्तों है अपादान कारक। कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता है, कमेंट बॉक्स में जो जो बच्चे अभी तक देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान के को लिए मैंने अपने पिताजी को अस्पताल में भर्ती करा दिया है।
अमेरिका से पाकिस्तान को आ गया, के को लिए, किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही है, ऑप्शन नंबर बी, इसी में है संप्रदान कारक। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? दोस्तों उत्तम पुरुष ये हो जाएगा पुरुषवाचक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। दोस्तों एक वचन में हो जाएगा, अभी ये इससे पहले भी प्रश्न आया था। प्राण बहुवचन में होता है, आंसू ये भी बहुवचन में, कक्षा ये भी बहुवचन में, तो प्रत्येक दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा एक वचन में। कथा का बहुवचन होगा, कथा का दोस्तों क्या बहुवचन होगा? ये हो जाएगा कथाएं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दोस्तों स्त्रीलिंग हो जाएगा भाषा। बाकी यहां पर देखिए निर्माण हो रहा है, पुल्लिंग है, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? ये भी पुल्लिंग है। विवाह हो रहा है दोस्तों, ये भी पुल्लिंग है। भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा, दोस्तों ये हो जाएगा भाषा जो है कैसा शब्द है दोस्तों? ये हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा पुल्लिंग है? प्रार्थना हो रही है, दोस्तों कैसा स्त्रीलिंग है। घटना स्थल पर, दोस्तों ये घटना स्त्रीलिंग है। लज्जा ये भी स्त्रीलिंग है। संकल्प, दोस्तों मैंने संकल्प लिया है कि मैं, अब दोस्तों आपको लेना है, जैसे कनिष्ठ परीक्षा है, पुलिस परीक्षा है, चाहे अन्य जो भी परीक्षा है जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको जरूर से सिलेक्शन लेना है। तो संकल्प लिया है दोस्तों, ये हो जाएगा पुल्लिंग शब्द है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? रात स्त्रीलिंग है। वर्षा हो रही है, ये भी स्त्रीलिंग है। दीमक की तरह खा रहा है दोस्तों, दीमक स्त्रीलिंग है। विदुर दोस्तों हो जाएगा पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित है। दोस्तों आजकल इस तरह के प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। अकारांत तथा अकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों सत्य कथन है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगला है, जातिवाचक शब्दों के जातिवाचक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। दोस्तों ये एक और दो दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? घटना स्त्रीलिंग है। क्षमा 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 ये भी स्त्रीलिंग है। उसकी रीति, दोस्तों रीति भी स्त्रीलिंग शब्द है। क्षेत्र दोस्तों पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दोस्तों स्त्रीलिंग हो जाएगा यहां पर लेख पुल्लिंग है, स्पर्श पुल्लिंग है, दुख ये भी पुल्लिंग है। गरिमा दोस्तों कैसा शब्द है? गरिमा, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन सा है? अधिकरण में पर, दोस्तों पर हो जाएगा इसका सही उत्तर। कर्ता ने कर्म को। अगला प्रश्न है, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो के लिए दोस्तों क्या है? के लिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रसर्ग। कारक चिन्हों को ही दोस्तों प्रसर्ग कहा जाता है। कारक चिन्हों को ही दोस्तों प्रसर्ग कहा जाता है, तो के लिए संप्रदान के को लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देश मेरा देश पुल्लिंग शब्द है। नगर पुल्लिंग शब्द है। द्वीप पुल्लिंग शब्द है। झील दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है, झील। अगला प्रश्न है, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा। तू का दोस्तों क्या बनेगा? तो तुम लोग बनेगा, तुम लोग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? दोस्तों ये जगह सरसों, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देख लेते हैं। लता लताएं, घोड़ा का घोड़े हो जाएगा। किताब का किताब है। सखी का दोस्तों सखिया यहां पर गलत लिखा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? तो कारक चिन्हों को ही दोस्तों प्रसर्ग कहा जाता है, तो से संप्रदान, करण, अधिकरण या फिर अपादान।
दोस्तों करण से द्वारा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करण कारक। अलगाव नहीं पूछा है ना दोस्तों, से के द्वारा पूछा है, से के द्वारा, दोस्तों ये हो जाएगा करण से के द्वारा, ये भी आता है इसमें। अपादान से अलगाव, तो अपादान होता है वहां पर। अगला है वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए यहां कौन सा कारक है। दोस्तों प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कि वह मुझसे अलग रहता है, तो अपादान से, क्योंकि अलगाव है ना, वह मुझसे अलग रहता है, वह मुझसे अलग रहती है, तो ये हो जाएगा अलग, अलगाव, अपादान। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। सेना स्त्रीलिंग है, क्षमा ये भी स्त्रीलिंग है, आशा ये भी स्त्रीलिंग है, कष्ट का अनुभव दोस्तों हो रहा है, तो ये हो जाएगा कष्ट जो है पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है। भाषा स्त्रीलिंग है, माया ये भी स्त्रीलिंग है, दया दोस्तों ये भी स्त्रीलिंग है, आभार प्रकट किया, तो ये हो जाएगा दोस्तों। बहुत बहुत आभार आप सभी का यहाँ तक देखने के लिए, बाकी 200 प्रश्न तक आपको पूरा देखना है। तो आभार दोस्तों हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। मोहिनी ने चिड़िया घर में पक्षी देखे। पक्षी दोस्तों पहली बात तो पुल्लिंग शब्द है, और यहां पर आपको बताना है कि कारक कौन सा आएगा। मोहिनी ने चिड़िया घर में पक्षी देखे, कर्ता ने कर्म को, पक्षी को देखा, पक्षी, ये हो जाएगा कर्म कारक आएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। चंदन पुल्लिंग है, पत्ता, पत्ता भी पुल्लिंग है, ग्रह ये भी पुल्लिंग है, सभा हो रही है या हो रही थी, स्त्रीलिंग हो जाएगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। विवाद हो गया, उसकी आय कितनी है। दोस्तों आय यही शब्द है हमारा स्त्रीलिंग, उसकी आय कितनी है, दोस्तों आय हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। बाकी रूप यहां पर पुल्लिंग शब्द है, सार दोस्तों ये भी यहां पर पुल्लिंग शब्द है, विवाद हो गया ये भी पुल्लिंग शब्द है। मां का लड़का कहां गया। उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। मां का लड़का, दोस्तों ये हो जाएगा संबंध, संबंध, संबंध है ना, यहां पर का आ गया, का के की रे रा री, तो मां का लड़का दोस्तों हो जाएगा संबंध कारक। पुल्लिंग छाटना है, आहार, चाहत, मेरी चाहत कैसा है, स्त्रीलिंग है। मेरी मेहनत, मेरी मेहनत पे मुझे पूरा भरोसा है, मेरी मेहनत। रंगत, क्या रंगत लाई आप। आहार दोस्तों कैसा है, पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है वाक्य के जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है। तो संबंध का बोध होता है दोस्तों, ये हो जाएगा करण कारक, करण से के द्वारा। वाक्य के जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है दोस्तों, ये हो जाएगा करण कारक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भील का स्त्रीलिंग शब्द है। तो भील का दोस्तों जो स्त्रीलिंग शब्द है भीलनी हो जाएगा, भालना नहीं होगा, भालू नहीं होगा, भीलनी होगा। सभी चिट्ठियां डाक से भेजेगी, इसमें करता है, तो चिट्ठियां हो जाएगा, चिट्ठियां। स्त्रीलिंग शब्द है सनक, सारस, सलाम, सलाद लाओ, सलाद, सलाद दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी सनक, सारस, सलाम सब पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द है तिल, टेसू, छाछ या फिर काढ़ा। जल्दी से बताइए, जल्दी से दोस्तों आपको बताना है कौन सा यहां पर स्त्रीलिंग है। तो छाछ दोस्तों कैसी होती है, तो आप कहेंगे खट्टी होती है। दही दोस्तों खट्टा होता है, दही कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। बाकी यहां पर तिल, टेसू और काढ़ा दोस्तों पुल्लिंग शब्द है, छाछ दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। हमला पुल्लिंग है, हवाला पुल्लिंग है, हुलास पुल्लिंग है, उसकी ऐसी हरकत दोस्तों ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य। कर्ता मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना या फिर बीमा को पुस्तक दे दो। कर्ता मोहन को जाना है, को कर्ता ने, कर्ता ने, मोहन ने जाना है, दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहन को जाना, ऑप्शन नंबर बी। अगला है सदैव बहुवचन होता है, सदैव बहुवचन। घोड़ी, लड़का, चिड़िया या फिर प्राण, तो सदैव बहुवचन दोस्तों ये जगह प्राण। अगला प्रश्न है संबंधवाचक कारक वाले वाक्य को पहचाने। संबंध, राम ने रावण को मारा, क्या इसमें है। मां अपने बच्चों को मारती है,
अच्छा माँ भी ऐसा करती है नहीं। राम खाना खाता है। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, संबंधवाचक। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, संबंधवाचक कारक ऑप्शन नंबर डी। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। नायिका स्त्रीलिंग है, लेखिका स्त्रीलिंग है, वधु को बुलाओ, वधु भी दोस्तों स्त्रीलिंग है। धावक हो जाएगा पुल्लिंग, इसका स्त्रीलिंग बनेगा धाविका। अगला प्रश्न है, आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है आचार्य। बिल्कुल आसान है, आर्य आप भूल कर भी नहीं करेंगे। शिक्षक शिक्षिका होगा, गुरु ये भी नहीं। आचार्य का दोस्तों आचार्य का हो जाएगा आचार्य, और आचार्य का स्त्रीलिंग हो जाएगा आचार्य। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप होगा, तो तपस्वी का दोस्तों हो जाएगा तपस्विनी, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कहार, योगिनी, पाठक तो पुल्लिंग है। मालिक, ओ मालिक, मालिक भी यहां पर कैसा है? पुल्लिंग है। कहार भी पुल्लिंग है, योगिनी हो जाएगा स्त्रीलिंग। पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है, पुस्तक रखी है तो एक वचन है ना, ऑप्शन नंबर बी। शिक्षक का बहुवचन आपको बताना है, क्या शिक्षिका करेंगे तो शिक्षिका हो जाएगा स्त्रीलिंग। शिक्षिकाएं ये महिलाओं के लिए प्रयुक्त होगा। शिक्षकों दोस्तों भूल कर भी नहीं करेंगे। गण दोस्तों लगता है छात्र गण, शिक्षक गण, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक का हो जाएगा शिक्षक गण। अगला प्रश्न है, मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा। मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा, कारक करण से द्वारा, कर्ता कारक कर्म कारक। मां ने बाजार से कपड़े को खरीदा, कर्ता ने कर्म को, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है, आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है। अब लेखकों का काम है भैया उपन्यास लिखना, तो उपन्यास लिखेंगे। तो यहां पर आपको बताना है कि दोस्तों लेखक, आजकल लेखक जो है उपन्यास लिख रहा है, तो उपन्यास यहां पर आपको बताना है कौन सा कारक दोस्तों आएगा। उपन्यास को दोस्तों लिख रहा है कर्म कारक, ऑप्शन नंबर बी। करण से द्वारा, अपादान से अलगाव तो होगा नहीं, संप्रदान के को लिए ऐसा भी नहीं, कर्म कारक है, बिल्कुल सही उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, तो संप्रदान के को लिए, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जल्दी से आपको बताना है। बेटी, बेटियां, श्रोता, श्रोतागण, क्योंकि बहुत सारे श्रोता होंगे तो श्रोतागण कहेंगे। बेटी बेटियां हो जाएगा, वधु का वधुएं हो जाएगा, डीबी का डीबिया का डीबीए दोस्तों नहीं, डीबिया होगा, यहां पर ते लगेगा, यहां हो जाएगा, इसमें यहां लगेगा, डीबी का डीबिया हो जाएगा, डीबीए नहीं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में तो हो जाएगा प्राण। प्राण सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द। मुनि, घर, प्रत्येक तो एक वचन में होता है, ये तो होगा नहीं, तो सदा ही बहुवचन में उसको हो जाएगा दर्शन। दर्शन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? रचना, उसकी रचना स्त्रीलिंग, बाकी ग्रंथ पुल्लिंग है, उपहार पुल्लिंग है, मस्तक पुल्लिंग है, रचना दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? काव्य, सौभाग्य, मेरा सौभाग्य है कि चंद्र, ये भी पुल्लिंग है। सुंदरता दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द, गौरव, इस देश का गौरव। समुदाय, किसी एक विशेष के लिए कह रहा है, समुदाय पुल्लिंग है। संसार पुल्लिंग है। अश्विनी नक्षत्र दोस्तों ये यहां पर हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा स्त्रीलिंग है, मेरी आज्ञा है स्त्रीलिंग है, गरिमा स्त्रीलिंग है, सागर यहां पर पुल्लिंग है, सागर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बचत स्त्रीलिंग है, हानि स्त्रीलिंग है, प्यास स्त्रीलिंग है, वचन दोस्तों यहां पर पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मेरी इच्छा है स्त्रीलिंग है, उसकी योग्यता स्त्रीलिंग है, इस देश की रक्षा करो, ये भी यहां पर स्त्रीलिंग है, राष्ट्र पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, तो जनता कैसा शब्द है दोस्तों? जनता, जनता यहां पर दोस्तों एक वचन है। जनता दोस्तों आपको लगेगा जनता में बहुत सारे लोग, लेकिन दोस्तों एक याद रखिएगा कि जनता दोस्तों ये हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, ये आपको याद रखना है। बहुत से बच्चे गच्चे खा जाएंगे, लेकिन
आपको ऐसा नहीं करना है। बहुत से बच्चे जो है गच्चा खा जाएंगे, लेकिन नहीं, आपको ध्यान रखना है। जनता दोस्तों जो है एक वचन शब्द है। यह है ताले की चाबी है। रेखांकित में कौन सा कारक है? संप्रदान। अगला प्रश्न है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। कर्ता ने कर्म को, तो ये हो जाएगा कर्ता कारक दोस्तों। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, कर्ता कारक। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? फौदिया स्त्रीलिंग है, डिबिया स्त्रीलिंग है, साध्वी स्त्रीलिंग है, संचालक दोस्तों पुल्लिंग है। उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली, कर्ता ने, टेढ़ी उसने, कर्ता कारक। दांत दोस्तों कैसा है? दांत हो जाएगा पुल्लिंग। शीशम दोस्तों कैसा है? पुल्लिंग है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लड़के ने कुत्ते को मारा, पर गलत किया। यहां पर आपको बताना है कौन सा कारक है। लड़के ने कुत्ते को मारा, करण और अपादान तो नहीं, संबंध और करण ये भी नहीं, अधिकरण में पर ये भी नहीं, तो इनमें से दोस्तों कोई नहीं है। यहां पर लड़के ने कुत्ते को मारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन में डी। स्त्रीलिंग बताना है। छात्र पुल्लिंग है, अग्रजा स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर ए। राजन पुल्लिंग है, सागर पुल्लिंग है, अग्रजा दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कारक। मैंने आम ले लिया है, वाक्य का बहुवचन। मैंने आम, हमने हटाओ देते हैं, मैंने हटा देते हैं, आम लिए हैं कह रहा ना, यहां पर ये भी हट जाएगा, हमने इसी भी हटा देते हैं। मैंने आम ले लिए है का बहुवचन रूप हो जाएगा, मैंने आम ले लिए हैं, ऑप्शन नंबर डी। बिल्ली का बहुवचन दोस्तों, बिल्लियां नहीं, बिल्ला, ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों, प्रश्न थोड़ा समझने में यहां पर गलती। बिल्ली का दोस्तों अगर पुल्लिंग आता तो हो जाएगा बिल्लाव, ये बिल्ला, तो यहां पर बहुवचन में हो जाएगा बिल्लियां, ऑप्शन नंबर बी। स्त्रीलिंग बताना आपको, कुंडली, वचन, प्रहार, सर्प। दोस्तों यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंडली, जो है स्त्रीलिंग शब्द है, कुंडली, मेरी कुंडली कहते हैं ना, मेरी कुंडली। अगला प्रश्न है, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। हस्ताक्षर कैसा शब्द है? तो हस्ताक्षर दोस्तों जो शब्द है ये नित्य बहुवचन शब्द है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, याचना शब्द का बहुवचन रूप। तो याचना का दोस्तों जो बहुवचन रूप होगा ना, याचनाएं नहीं होगा। याचना का दोस्तों ध्यान रखिएगा, याचना का दोस्तों याचना ही रहता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। वाह वाह, क्या बात है, इनका वजन बदलना है आपको। भेड़ का दोस्तों क्या होगा ये यहां पर आपको बताना है। भेड़, तो भेड़ का दोस्तों भेड़ ही रहेगा, लेकिन बकरी का हो जाएगा बकरियों, ऑप्शन नंबर बी। टट्टू, लोग आजीवन टट्टू की तरह जुते रहते हैं। बात तो वैसे सही कर रहे हैं। टट्टू शब्द, टट्टू का हो जाएगा टट्टू, टट्टू, ऑप्शन नंबर सी। कवि शब्द का एक वचन रूप है, कवि, तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा एक वचन नहीं दोस्तों, कवि वृंद कहेंगे, बहुवचन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सूदी का तिर्यक बहुवचन, तो सूदी का हो जाएगा सूदीगण। पानी का सामान्य बहुवचन, आज भी है पानी पानी, लेकिन दोस्तों पानी का पानी ही रहता है, पानिया ये भी नहीं करेंगे, पानी का पानी ही रहेगा। नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन, तो सभी नदी नहीं, नदी का जल ये भी नहीं, नदियों का जल ठंडा है, ऑप्शन नंबर सी। लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन, तो लड़कों को बुलाओ, सभी लड़कों को बुलाओ, जल्दी से बुलाओ, ऑप्शन नंबर बी। पति नहीं, पति नहीं, यहां पर पत्ती है, पत्ती, पत्ती शब्द का
बहुवचन रूप कौन सा है? तो पत्ती का दोस्तों हो जाएगा पत्तियां। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग, ठठेरा की दोस्तों क्या आएगी? ठठेरे की दोस्तों क्या आएगी? ठठेरा की दोस्तों क्या आएगी? दोस्तों ये आएगी ठठेरिन, ऑप्शन नंबर ए। नाला शब्द का स्त्रीलिंग, नाला का दोस्तों हो जाएगा नाली, आसान है। सभी के दोस्तों स्त्रीलिंग है, नाला का भी नाली स्त्रीलिंग होता है। अगला प्रश्न है गौ का सामान्य बहुवचन, गौ, गौ का हो जाएगा गौएं, आसान है। कमल का भी दोस्तों स्त्रीलिंग है, देखिए कमल का हो जाएगा कमलिनी, कमलिनी, ऑप्शन नंबर सी। ब्राह्मण, ब्राह्मण का दोस्तों स्त्रीलिंग क्या होगा? ब्राह्मणी। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो दिन कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। स्त्रीलिंग पहचानना है, जुराब, पाजामा, घाघरा या कसीदाकार। दोस्तों मेरा जुराब स्त्रीलिंग हो जाएगा, जुराब स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर सी, मेरी जुराब। अगला प्रश्न है इन शब्दों के लिंग बताइए। मनगढ़ंत, मनगढ़ंत दोस्तों पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग हट जाएगा, स्त्रीलिंग हट जाएगा, 2 ऑप्शन बचे हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। मनगढ़ंत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों है। शिष्टता स्त्रीलिंग है, घबराहट हो रही है तो स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी बनेगा इसका सटीक उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर है आंसर की के अनुसार, कोई दिक्कत नहीं। विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग? लड़का पुल्लिंग है, शेर आ गया पुल्लिंग है, पेड़ भी पुल्लिंग है, कुर्सी दोस्तों स्त्रीलिंग है। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, तो हर कोई दोस्तों किस प्रकार का शब्द है? हर कोई हो जाएगा सदैव एक वचन। बुढ़िया का बहुवचन रूप, बुढ़िया, बुढ़िया का यहां लगा देंगे दोस्तों, यहां लगा देंगे बुढ़िया। बंधु का बहुवचन, बंधु का हो जाएगा बंधु वर्ग। वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए, वस्तु का दोस्तों हो जाएगा वस्तुएं। घोंसला का बहुवचन शब्द, घोंसला का दोस्तों हो जाएगा घोंसले, बिल्कुल आसान है। अब देखिए यहां पर ले अंत में लगा है, घोंसला तो नहीं करेंगे, घोंसला घोंसला नहीं करेंगे। देखिए ए और बी में जोरदार टक्कर थी और 19-20 का अंतर था और विजेता बनाया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहां पर बिंदी का खेल था दोस्तों, कुल मिला के बिंदी का खेल था कि बिंदी कहाँ आएगी पहले। बिंदी दोस्तों हमेशा माथे पे ही लगती है, तो ये घों में ही लगेगी बिंदी, देखिए ले में नहीं लगेगी, तो इसलिए इस तरह से याद रखिए बिंदी माथे पर ही लगती है, तो ये ए हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। बहुवचन आपको बताना है, रचना का दोस्तों हो जाएगा रचनाएं, ऑप्शन नंबर ए। किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं? रचनाएं दोस्तों, रचना का बहुवचन दोस्तों जो बनेगा ना, ये बनेगा रचनाएं, रचना का दोस्तों बहुवचन बनेगा रचनाएं। सभी शब्द पुल्लिंग, जल्दी से आपको बताना है कि सभी शब्द पुल्लिंग। मंडल पुल्लिंग है, खरगोश पुल्लिंग है, कौवा दोस्तों पुल्लिंग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग, भगवान का दोस्तों स्त्रीलिंग बनेगा यहां पर हमारा भगवती, भगवती। आने वाला क्षण लाल नजर आता है, क्षण दोस्तों कैसा शब्द है? क्षण हो जाएगा एक वचन। समाचार का बहुवचन, समाचार का दोस्तों समाचार ही रहता है, समाचारों मत करना, अनेक समाचार नहीं, समाचार का समाचार ही रहता है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है दोस्तों? प्रकृति स्त्रीलिंग शब्द है, फुल्का हल्का फुल्का पुल्लिंग है, हीरा पुल्लिंग है, दुपट्टा पुल्लिंग है, प्रकृति दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है। अब यहां पर आपको बताना है प्रजा का बहुवचन। राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी, देखिए प्रजा का बताना है आपको बहुवचन। प्रजा का दोस्तों बहुवचन बनेगा प्रजाजन, लोग दोस्तों नहीं, वर्ग नहीं, प्रजा के लिए लग जाएगा जन। पुल्लिंग शब्द बताना है, प्रकृति स्त्रीलिंग है, संस्कृति स्त्रीलिंग है और विकृति स्त्रीलिंग है, दंपत्ति पुल्लिंग शब्द है। मामा का बहुवचन बताना है, देखिए मामा का बहुवचन क्या कहेंगे? मामा लोग आए हैं कहेंगे, हमारे घर में मामा लोग आए हैं कहेंगे, या फिर मामा का वर्ग आएगा, या फिर मामा गण। बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे पर आपको गलती नहीं करनी है,
मामा का बहुवचन दोस्तों मामा ही होगा। ऑप्शन नंबर ए, मामा लोग, मामा गण, मामा वर्ग, ऐसा वैसा कुछ नहीं, मामा का रहेगा दोस्तों, मामा ही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए। लिपि का बहुवचन, तो लिपियां आसान है। वधु, वधु, पुत्र वधु, वधु का दोस्तों बताना है बहुवचन, तो वधु का हो जाएगा वधुएं। वर्तनी में भी याद रखें दोस्तों, वधुएं, वधुएं, वधुएं। बिंदु का बहुवचन, तो बिंदु का हो जाएगा बिंदु। अब इसमें भी क्या बिंदुएं, बिंदुसरा, बिंदुएं, ऐसा कुछ नहीं, बिंदु का बिंदु ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करना आपको। स्त्रीलिंग बताना है। दुपट्टा पुल्लिंग है, अध्यक्ष पुल्लिंग है, महोदय पुल्लिंग है, प्रकृति यहां पर स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग शब्द बताना है दोस्तों, पुल्लिंग। अमावस्या स्त्रीलिंग है, नर्मदा स्त्रीलिंग है, वक्तरी स्त्रीलिंग है, जोगी दोस्तों, जोगी जो है यहां पर पुल्लिंग शब्द है। चार विकल्पों में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है दोस्तों? दृष्टि स्त्रीलिंग है, सुबह स्त्रीलिंग है, मिर्ची स्त्रीलिंग है, जीरा दोस्तों हो जाएगा स्त्रीलिंग, सॉरी, जीरा दोस्तों पुल्लिंग हो जाएगा, दृष्टि स्त्रीलिंग है, मिर्ची स्त्रीलिंग है, सुबह स्त्रीलिंग है, जीरा हो जाएगा पुल्लिंग। अगला प्रश्न है, विकल्प में स्त्रीलिंग नहीं आता, किसमें? जल्दी से देख लेते हैं। आंख नाक स्त्रीलिंग है, गंगा यमुना स्त्रीलिंग है, पंजाबी बंगाली स्त्रीलिंग है, सप्ताह और महीना दोस्तों ये पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ऐसे कौन से शब्द जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूप में होता है? अब राष्ट्रपति दोस्तों महिला भी होती है, पुरुष भी, प्रधानमंत्री महिला भी, पुरुष भी, तो ये दोस्तों यहाँ पर जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर यहाँ पर डॉक्टर नहीं दोस्तों नहीं होता है, डॉक्टर डॉक्टर ही होता है, ये भी दोस्तों यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों होता है। राज्यपाल में भी दोनों होते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द एक वचन है? आंसू बहुवचन है, दर्शन, प्राण ये भी दोस्तों बहुवचन है, आकाश दोस्तों एक वचन है। संस्था का बहुवचन आपको बताना है, संस्था का हो जाएगा संस्थाएं। कौन सा शब्द बहुवचन है दोस्तों? गुरुजन। दाता का दोस्तों स्त्रीलिंग हो जाएगा, दाता का हो जाएगा दात्री। लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प, तो कर्ता का दोस्तों हो जाएगा कर्ती, यहां पर गलत है, विद्वान का विदुषी होता है, सम्राट का सम्राज्ञी होता है, भगवान का भगवती हमने देखा ही था अभी, तो कर्ता का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गलत है। रीति का बहुवचन दोस्तों रीतियां होगा, ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हे ईश्वर दया करो, हे ईश्वर दया करो, यहां पर चिन्ह पहचानिए, तो ये हो जाएगा संबोधन, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। पंक्ति का बहुवचन, पंक्तियां बिल्कुल आसान है। पानी शब्द का वचन क्या है? आज भी है पानी, पानी दोस्तों सदा एक वचन, पानी पानी ही रहता है दोस्तों, वो अलग बात है कि पानी का बर्फ बन जाता है, लेकिन पानी पानी ही करना है आपको। नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? नित्य एक वचन में जनता है, पानी है, आकाश है, हस्ताक्षर दोस्तों ये बहुवचन में आता है। ऑप्शन नंबर बी। एकाकिनी का लिंग बदलें, एकाकिनी हो जाएगा, इसका लिंग बदलेंगे तो एकाकी हो जाएगा, ये पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? जाति, विधि और राशि, ये तीनों शब्द दोस्तों स्त्रीलिंग है। शशि दोस्तों हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, तो पुल्लिंग दोस्तों हो जाएगा कर्ता, विदुषी स्त्रीलिंग है, मूर्खा स्त्रीलिंग है, याचिका स्त्रीलिंग है। शरीर के अंग के आधार पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जल्दी से बताना है। कलुआ तलुआ पुल्लिंग है, ये गलत है। बाकी हाथ पैर पुल्लिंग है, बांग जांग स्त्रीलिंग है, बाहा और जांग स्त्रीलिंग है, उंगली एड़ी स्त्रीलिंग है, कलुआ तलाई दोस्तों ये स्त्रीलिंग में आता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा कलाई, मेरी कलाई कहते हैं ना, मेरी कलाई, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। तलुआ ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, ये पुल्लिंग गलत दिया हुआ है। बाकी उंगली एड़ी स्त्रीलिंग है, बाहा और जांग जो है स्त्रीलिंग है, हाथ पैर जो है ये पुल्लिंग में आएगा। बहु का बहुवचन दोस्तों हो जाएगा बहुएं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निर्विभक्त रूप के आधार पर बहुवचन, तो इसका सही उत्तर दोस्तों लड़के सही है। तो 200 प्रश्न दोस्तों हमने देख लिए हैं, बाकी 201 से दोस्तों हम अगली क्लास में देखेंगे।
निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? प्राण, हस्ताक्षर, सोना, दर्शन। तो इसका सही उत्तर बता दीजिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, प्राण, सोना, हस्ताक्षर, दर्शन। बाकी दोस्तों पूरे 400 देखिए कितने प्रश्न हैं, पूरे 438 प्रश्नों को सब यहां पर हम देखेंगे। 238 प्रश्न जो बचे हैं ये देखिए सब दोस्तों, ये देखिए 438 प्रश्न, 238 प्रश्न बच गए हैं, अगली क्लास में देखेंगे। तो बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।